अपरा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अपरा का अर्थ होता है जो अपार फल देने वाली हो। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कथा को पूरा जरूर सुनें। व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। महर्षि वेदव्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय सुमेधा नामक एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, प्रजावत्सल और धर्मात्मा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे धन संपत्ति और राज्य वैभव का त्याग करना पड़ा। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता और सहनशील थी। दोनों ने मिलकर अत्यंत गरीबी में जीवन यापन शुरू किया। दुर्भाग्य के कारण वे दोनों भूखे प्यासे रहकर भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उन्होंने जंगल में निवास करना शुरू कर दिया और तपस्या करने लगे। एक दिन राजा सुमेधा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि तुम अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुनः वैभव प्राप्त होगा। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया। फलस्वरूप वह पुनः धन धान्य और राज्य वैभव से युक्त हो गया। अपरा एकादशी के व्रत का पुण्यफल। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे विशेष पुण्यफल प्राप्त होते हैं। ब्रह्महत्या, गौहत्या, भ्रूणहत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत गंगा स्नान, काशीवास, पिंडदान और सूर्यग्रहण में दान देने जितना पुण्य देता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को यश, कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यापार में सफलता और न्यायिक मामलों में विजय मिलती है। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की स्थापना कर उन्हें पीले वस्त्र, तुलसी दल, चंदन, फूल, धूप दीप आदि से पूजन करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरे दिन उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु की कथा, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। अपरा एकादशी व्रत की पारण विधि। पारण का अर्थ होता है व्रत का विधिपूर्वक समापन। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में किया जाता है। यदि व्रती पारण सही समय पर न करे तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है। इसलिए व्रत की पारण विधि का पालन करना बहुत आवश्यक है। पारण का समय। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में प्रातःकाल या मध्याह्न से पहले करना चाहिए। पारण एकादशी समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि के रहते हुए ही करना चाहिए। यदि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो पारण सूर्योदय से पहले ही करना होता है। कई पंचांगों में पारण मुहूर्त स्पष्ट रूप से दिया होता है, उसी के अनुसार पालन करें। विशेष ध्यान दें, द्वादशी में पारण न करने से व्रत निष्फल हो जाता है। पारण से पहले की तैयारी। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीले फूल, घी का दीपक और भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। पारण विधि।
पूजा एवं दान के बाद व्रती स्वयं पारण करें। पारण के लिए सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल पीकर व्रत का समापन करें। फिर फलाहार या सात्विक भोजन करें। पारण में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि वर्जित है। कुछ लोग केवल फल या दूध से भी पारण करते हैं। पारण के समय क्या न करें? द्वादशी के दिन दोपहर के बाद पारण करना वर्जित माना गया है। भोजन से पहले स्नान व पूजन अवश्य करें। पारण के समय क्रोध, वाद विवाद या अशुद्धता से बचें। अन्न का दान या गौसेवा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सारांश में पारण विधि। द्वादशी तिथि के दौरान प्रातः उठकर स्नान करें। विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें। व्रत का संकल्प समाप्त करते हुए पारण मंत्र बोलें यदि ज्ञात हो। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और दान दें। अंत में जल, फल और सात्विक भोजन ग्रहण करें। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ले।